ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال تعالى في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا आप लोग काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हैं और दीनी मवाइज़ सुन रहे हैं और एक बड़ा अहम खिताब मेरे बाद फ़ज़ीलत शेख अल्लामा ज़ियाउल हक़ भट्टी साहब भी इरशाद फरमाएंगे, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह ताला आपका इस दीनी प्रोग्राम में जमा होना कबूल फरमाए और मेरे और मेरे साथियों का ये सुनाना और आपका ये सुनना कबूल फरमाए। मस्जिद और इस प्रोग्राम के जो मुंतज़मीन हैं अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे और जो मुआविनीन हैं अल्लाह ताला उन्हें भी इसका सही मानों में पूरा पूरा अजर अता फरमाए। तौहीद के मुताल्लिक़
और फिर अल्लाह की इबादत और बिलखुसूस बारगाह इलाही में सजदे की अहमियत के मुताल्लिक बड़ी इल्मी और उम्दा बातें आपने सुनी। मुझसे पहले मौलाना अब्दुल वाहिद साहब आपके सामने खिताब कर रहे थे। उनका मुख्तसर तारुफ ये कराया गया कि वो मेहराबपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि इसके साथ साथ उनका असल तारुफ ये है कि वो कराची की एक कदीमी और अज़ीम दरसगाह जामिया दारुल हदीस रहमानिया के नायब शेखुल हदीस और मुदीरुत तालीम है, जिसका अंदाज़ा आपने उनके ख़िताब से सुन लिया होगा, किस तरह एक उम्दा दलाइल से भरपूर और नासिहाना उनका ख़िताब था। और शेख मोहतरम ज़ियाउल हक भट्टी साहब सुन्नत की अहमियत और रद्द बिदआत पर बयान फरमाएंगे। मैंने ये मुनासिब समझा है कि मैं दीन के साथ ताल्लुक़ के हवाले से, दीन पर अमल के हवाले से और अमल के कुछ आदाब के हवाले से आपके सामने अर्ज़ करूं, क्योंकि जिस तरह इस बात की ज़रूरत है कि लोगों को सच्ची तौहीद से आगाह किया जाए, शिर्क से उन्हें बचाया जाए, अल्लाह के दर पे उन्हें झुकाया जाए, और इस बात की ज़रूरत है कि लोगों को बिदआत, खुराफात और ख़ुद साख्ता नित नए ईजाद करदा तरीक़ों से बचाकर अपने नबी की सुन्नत की शाहराह पे चलाया जाए, वहाँ इस बात की भी ज़रूरत है कि लोगों को दीन पर अमल के लिए उभारा जाए और आमादा किया जाए। जिस तरह शिर्क बहुत है, बिदआत बहुत हैं, इसी तरह बदअमली और बेअमली भी बहुत है। जबकि दीन पर अमल ये दुनिया और आखिरत की भलाई का रास्ता है, और अल्लाह ताला के पूरे दीन पर अमल ही अल्लाह की रज़ा का रास्ता है। कभी कोई एक फरीज़े का तर्क ही इंसान को अल्लाह के गज़ब का शिकार कर देता है, किसी एक गुनाह का इर्तिकाब ही इंसानों को अल्लाह के गज़ब का शिकार कर देता है। मसलन ये नमाज है, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होना, कितनी बड़ी अहमियत। और नमाज के मामले में अगर बंदा कामयाब हो गया तो बकिया सारे उमूर में उसके साथ आसानियां ही आसानियां होंगी, और अगर नमाज के मामले में नाकाम हो गया फिर अल्लाह का इस पर बड़ा गज़ब उतरेगा और इसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। इसलिए दीन के साथ और पूरे दीन के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करें। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान। ए ईमान वालो, ये ईमान वालों से खिताब है। आम तौर पर कुरान में कुफ़ार मुखातब होते हैं, मुशरिकीन मुखातब होते हैं, मुल्हिद मुखातब होते हैं, लेकिन बहुत सारे मकामात ऐसे हैं कि जिसमें अल्लाह ताला अहले ईमान को खिताब फरमाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, पूरी तरह मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तौर पर,
पूरी तरह। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और किसी भी मामले में शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, किसी भी मामले में शैतान की इताअत ना करो, किसी भी मामले में शैतानी वसवसों का शिकार ना हो जाओ। यह है अल्लाह का हुक्म। अकीदे की अपनी जगह अहमियत, बिदआत से बचने की अपनी जगह अहमियत है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है इसका यह माना नहीं है कि तौहीद पर कायम होके और बिदआत से अपने आप को बचा के तुम समझो कि हमने इस्लाम पर अमल कर लिया, तुम समझो कि हमने कामयाबी हासिल कर ली, अब हमें किसी अमल की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बल्कि पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरा इस्लाम। अब कुरान मजीद में नमाज का भी जिक्र है, रोज़े का भी जिक्र है, ज़कात का भी जिक्र है, हलाल खाने का जिक्र है, हराम से बचने का जिक्र है, शराब की हुर्मत है, जुए की हुर्मत है, जिना की हुर्मत है, नाप तोल में कमी से रोका गया है, माँ बाप की इताअत और खिदमत का हुक्म है, पड़ोसियों के साथ सिला रहमी का हुक्म है, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का हुक्म है। तो ये भी तो दीन है, ये भी तो शरीयत है। तो इस दीन और शरीयत पर कौन अमल करेगा? मुसलमानों, अपने दीन के साथ चिमट जाओ, अपने दीन के साथ जुड़ जाओ। जैसे अभी शेख अब्दुल वाहिद साहब फरमा रहे थे, ये सजदा अल्लाह से कुर्बत का रास्ता है। सजदे के साथ साथ दीन का हर हर अमर, हर हर हुक्म, हर हर बात ये तुम्हें अल्लाह के साथ जोड़ेगा, अल्लाह के साथ जोड़ेगा। बहैसियत अल्लाह के हुक्म होने के, वो सजदे का हुक्म हो, वो रोज़े का हुक्म हो, वो ज़कात का हुक्म हो, माँ बाप की खिदमत का हुक्म हो, सिला रहमी का हुक्म हो, मुसलमानों के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ रहने का हुक्म हो, बहैसियत अल्लाह के हुक्म होने के सबकी यकसां हैसियत। हमें ये इख्तियार नहीं है हम कहें कि मैं ये मानूंगा ये नहीं मानूंगा। ये तो यहूदियों का शेवत जिनकी अल्लाह ताला ने मुज़म्मत की। फरमाया फतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिका इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। यहूदियों, तुम्हारा अजीब तरीका है, नाम लेते हो तौरात का, बात करते हो अपने पैगंबर मूसा की, और तुम्हारी हालत यह है कि तुम इसी किताब के बाज़ हिस्सों पर अमल करते हो और बाज़ हिस्सों पर अमल नहीं करते। ये तुम्हें इख्तियार किसने दिया? अल्लाह ताला फरमाता है, याद रखो, इस तर्ज अमल को जिसने इख्तियार किया उसे दुनिया में रुसवाई मिलेगी और आखिरत में दर्दनाक अजाब मिलेगा। एक मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा, कि किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को कतई ये लायक नहीं है, उसे ज़ेब नहीं देता कि जब अल्लाह और उसका रसूल कोई फैसला कर दें तो वो उसमें अपना इख्तियार समझे कि मानूं या ना मानूं। नहीं, फिर मानना ज़रूरी, इताअत ज़रूरी। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। बंदगी में सिर्फ सजदा नहीं है, सिर्फ रुकू और नमाज नहीं है, सिर्फ हज और उम्रा और रोज़े नहीं है। बंदगी में अल्लाह की इताअत है, अल्लाह की फर्मा बरदारी है, अल्लाह की गुलामी है। बंदगी का माना है गुलामी, बंदगी का माना है वफादारी, बंदगी का माना है तवाज़ु और इनकिसारी, बंदगी का माना है अपने आप को झुका देना। तो फिर पूरी तरह अपने आप को झुकाओ। अल्लाह ताला फरमाता है,
वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिन। उस शख्स से बढ़कर अच्छा तरीका किसका है जिसने अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दिया, अल्लाह के आगे पेश कर दिया, अल्लाह के आगे पेश कर दिया। इससे अच्छा तरीका किसी का नहीं है। वमन युस्लिम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिन फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इन्फ़िसाम लहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसने अपने चेहरे को अल्लाह के आगे झुका दिया। झुका देने से मुराद सिर्फ रुकू और सजदा करना नहीं है, नमाज और रोज़ा नहीं है, हज और उमरा नहीं है। झुका देने से मुराद मैं अल्लाह का ताबे फरमान हूँ, उसके नबी का ताबे फरमान हूँ, अल्लाह की शरीयत का पाबंद हूँ। मेरी कोई मर्जी नहीं है, मेरी कोई मंशा नहीं है, मेरी कोई ख्वाहिशात नहीं है। मैं सबको छोड़ छाड़ के एक अल्लाह की तरफ हो गया हूँ। जैसे अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वसफ बयान किया, इब्राहीम हनीफा वो यक तरफा थे। फिर अपनी कौम बिरादरी के अकायद की भी छोड़ो, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को भी छोड़ो, सिर्फ एक अल्लाह की तरफ हो जाओ। तो मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी का मकसद ही अल्लाह की बंदगी है, अल्लाह की इताअत है, जिसकी सूरत अल्लाह के दीन पर अमल है। तो अमल बहुत ज़रूरी है, ईमान के साथ, अकीदे की सेहत के साथ, शिरक से बचने के साथ, बिदात से बचने के साथ दीन के एक एक हुक्म पर अमल ज़रूरी। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। वो लोग जो ईमान ले आते हैं और फिर अमल सालेह भी करते हैं, इनके लिए है जन्नतुल फिरदौस। कहीं फरमाया इनके लिए अल्लाह की मोहब्बत, कहीं फरमाया इनके लिए अल्लाह की बख्शिश, और कहीं कुछ और नेमतों का जिक्र किया, कहीं कुछ और नेमतों का। तकरीबन 50 से ज़ायद मकाम पर अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया, जो लोग ईमान लाते हैं फिर अमल साले करते हैं, इनके लिए जन्नत है, इनके लिए अल्लाह की मोहब्बत है। तो ईमान और अमल साले दोनों को साथ साथ लेके चलो, ईमान और अमल साले दोनों को साथ साथ लेके चलो। बल्कि ईमान का तो तकाजा ही अमल साले है। ईमान का माना अल्लाह को माना, रसूल को माना, दीन को माना, शरीयत को माना, तौहीद को माना, शिर्क की नफी की, यही ईमान है ना। फिर जो माना है उस पर अमल तो करो ना, जो माना है उस पर अमल तो करो। जहाँ अल्लाह ने यह मनवाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जहाँ अल्लाह ने यह मनवाया वहाँ ये भी कहा या अय्युहन्नास उअबुदुल्लाह, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो, अपने परवरदिगार की इबादत करो। नमाज को सिर्फ फर्ज मानना काफ़ी नहीं है, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। ज़कात को फर्ज मानना काफ़ी नहीं है, आतु ज़कात, ज़कात दो। हज और उम्र को फर्ज मानना काफ़ी नहीं है, वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्र अदा करो। हम मान के बैठे हुए अमल के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला बार बार फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ऐ ईमान वालो, अपने रब की इताअत करो, अपने रसूल की इताअत करो। इताअत भी तो है ना, इताअत भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। हमारा रसूल जो दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। हम जो अहले तौहीद है ना, हम में जो कमज़ोरी है ना, वो क्या है? हम कहते हैं कि बस इस आयत से मुराद ये है कि रसूल ने जो अकीदा तौहीद दिया है और रसूल ने जो इत्तिबाए सुन्नत की बात की है और बिदअत से रोका है, बस ये ले लो, और बाकी अमलन
कुछ करने की ज़रूरत नाउज़ुबिल्लाह नहीं है। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं। मा अताकुमुर रसूल, जो रसूल दे। कुरान की एक एक बात अल्लाह की भी दी हुई है, रसूल की भी दी हुई है। दीन के मुताल्लिक, दुनिया के मुताल्लिक, माशरती ज़िंदगी, माशी ज़िंदगी, अखलाकियात, किरदार, आदात के मुताल्लिक एक एक बात जो अल्लाह के रसूल ने दी है वो हमें अमल के लिए दी है। अल्लाह ताला तो ये फरमाए, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। लोगों, अगर तुम आखिरत की कामयाबी चाहते हो, लोगों अगर अल्लाह की रज़ा चाहते हो, लोगों अपने रब का जिक्र करना चाहते हो, उसकी हम्द व सना बयान करना चाहते हो, तो फिर इस काम के लिए तुम्हें मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए नमूना और मिसाल बनाना पड़ेगा। अकीदे में भी नमूना और अमल में भी नमूना। अमल में नमूना दो एतबार से। एक, अल्लाह के रसूल ने जो जो अमल किए तुम्हें भी वो अमल करने हैं। एक क्या, जो जो अमल अल्लाह के रसूल ने किए वो अमल करो। और दूसरा, जो जो अमल जिस तरह रसूलुल्लाह ने किए उस तरह करो। ये दोनों चीजें। आज कहीं अमल की कोताही है, अमल है ही नहीं है, नमाज नहीं है, रोज़ा नहीं है, हज ज़कात उमरा नहीं है, हलाल व हराम की तमीज़ नहीं है। और कहीं अगर अमल है, अमर है, तो उसमें इत्तबाए सुन्नत नहीं है। हमारा मुआशरा बहुत बिगाड़ का शिकार है। तो ये बहुत ज़रूरी। मेरे भाइयों, ये अमल के ज़रिए इंसान अल्लाह के करीब जाता है। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का कुर्ब, अभी बात हो रही थी ना अल्लाह के कुर्ब की, जो हम सब की चाहत है और होना चाहिए, इसलिए कि मोमिन के दिल में सबसे बढ़कर मोहब्बत अल्लाह की है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से रखते हैं। तो जिससे मोहब्बत होती है, इंसान उसका कुर्ब, उसकी रज़ा, खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करता है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान सबसे बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत हासिल करता है अल्लाह के फ़राइज़ को अदा करके। सही बुखारी की हदीस। फ़राइज़ को अदा करके, वो फ़राइज़ हुकूकुल्लाह के बारे में हूँ, फ़राइज़ हुकूकुल इबाद के बारे में हूँ, फ़राइज़ मुआशरती ज़िंदगी के बारे में हूँ, आदाब और अखलाकियात के बारे में हूँ, उससे अल्लाह का कुर्ब मिलता है। और आगे क्या है, वमा यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु। अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़राइज़ के बाद बंदा मुसलसल नवाफिल के ज़रिए, तत्वुआत के ज़रिए, कभी तहज्जुद, कभी इशराक, कभी सुनते, कभी नफली सदका, कभी नफली रोज़े, कभी नफली हज उमरा, कभी तिलावत, कभी अज़कार, इन उमूर के ज़रिए अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, हत्ता उहिब्बहु। अल्लाह ताला फरमाता है यहाँ तक कि मैं अपने उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाता हूँ, मैं उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाता हूँ। तो अल्लाह की मोहब्बत मिलती। मासियत व नाफरमानी करोगे अल्लाह का गज़ब आएगा, अल्लाह की नाराज़गी आएगी। तो मेरे भाइयों, ज़रूरी है दीन पर अमल करो। इस दीन पर अमल किया सबसे पहले किसने? जो पैगंबर दीन को लेकर आया, जो पैगंबर दीन को लेकर आया उसने उस दीन पर अमल किया। है ना शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में, मा उरीदु अन उखालिफकुम, है लोगों देखो मेरी सच्चाई की दलील ये है कि जो दीन, जो शरीयत में पेश कर रहा हूं, मैं उसकी मुखालफत नहीं करता, खुद उस पर अमल करता हूं, खुद उस पर अमल करता हूं। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की जुबानी कहलवाया, क्या पैगंबर आप अपना अकीदा, अपना मनहज, अपना तरीका बयान करें। किन अल्फाज में? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी पूरी ज़िंदगी, हत्ता कि मेरा वफात पाना, मौत तक पूरी ज़िंदगी, सब लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये ज़िंदगी अल्लाह के नाम है। आप क्यों नहीं करते अल्लाह के नाम? मानते हो ना अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, ये नेमतें भी अल्लाह ने दी हैं, तो फिर अल्लाह के नाम कर दो इस ज़िंदगी को। फिर कदम कदम पर अल्लाह की शरीयत पर अमल करो, बगावतें ना करो, सरकशियाँ ना करो, नाफरमानियाँ ना करो। अल्लाह की बंदगी से घबराते हो, अल्लाह के करीब जाने से, तो अल्लाह की बंदगी करो। ये हमारे प्यारे नबी का शेवा था, प्यारे नबी। वज्जहत वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। जब कुर्बानी करते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर पे छुरी फेरते तो जहां और दुआएं पढ़ते, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, ये भी पढ़ते वज्जहत वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़। मैंने अपने रुख को, अपने चेहरे को अपने रब की तरफ कर दिया है, सबको छोड़ के। तो आओ अल्लाह की तरफ, वानीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ झुको, फफिरू इलल्लाह, सबको छोड़ के अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की रजा पाओ, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करो। तो हमारे प्यारे नबी ने पूरी ज़िंदगी इबादत की कि नहीं की? कभी रोज़ा छोड़ा, कभी नमाज छोड़ी? कसरत से अल्लाह के रसूल सदक़ात व खैरात देते थे, कुरान की तिलावत करते थे, हराम के करीब गए, किसी की गीबत की, किसी की चुगली की, किसी पर बहतान बांधा, कभी झूठ बोला, कभी खियानत की। सोच सकते हो, तसव्वुर कर सकते हो, जो दीन पेश किया सबसे पहले उस दीन पर अमल किया और फरमाया वाना अव्वलुल मुस्लिमीन, लोगों जो इस्लाम में पेश करता हूं उस पर सबसे पहले मैं अमल करता हूं। तो हम उसी रसूल के पैरोकार हैं। रसूल ने यह दीन पेश किया अमल के लिए, सिर्फ सीखने, समझने, सुनने के लिए नहीं। कुछ लोग तो सुनते नहीं है, सीखते नहीं है, जानते ही नहीं है। हम जैसे सुनते हैं, सुनाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, जमा होते हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। असल चीज तो अमल है। अमल की तरफ आओ। अंबिया ने अमल किया, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात व यदऊना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। अल्लाह ताला ने कुरान में एक मकाम पे सूरत अंबिया में बहुत सारे नबियों का जिक्र किया, इनफरादी खसाइल का जिक्र किया और आखिर में इज्तिमाई तौर पर फरमाया इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात। ये सारे नबी नेकी के कामों में सबकत ले जाने वाले थे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले जाने वाले थे। व यदऊना रगबन व रहबा, और अल्लाह फरमाते हैं ये हमें पुकारते थे, दुआएं करते थे रग़बत के साथ और रहबत के साथ। वकानू लना खाशिईन, और ये हमसे डरने वाले थे। तो अंबिया तो दीन पे अमल करें, अपनी उम्मतों के सामने नमूना बनाएं अपने आप को, और हम खाली कलमा पढ़ रहे हैं और खुश। हम समझते हैं उम्मती कौन है? जो कलमा पढ़ रहे और बस। सच्चे उम्मती, खरे उम्मती, खालिस उम्मती कौन है? जो अपने पैगंबर की इताअत करते हैं, अपने पैगंबर की फरमाबरदारी करते हैं। तो अमल बहुत ज़रूरी। आज मुसलमानों की हालत क्या है? हम खुश फहमियों में पड़े हुए हैं, यहूद व नसारा की तरह। खुश फहमियाँ, क्या खुश फहमियाँ? बस उम्मती हैं अल्लाह के रसूल के, मुसलमान हैं, बख्शे बख्शा हैं। हम अल्लाह के आखिरी नबी, महबूब, खलील के उम्मती हैं, वो हमारी सिफारिश कर देंगे, बख्शवा लेंगे। हत्ता के इससे नीचे आ जाओ, फला बुजुर्ग और फला पीर और फला मुर्शिद, उसके बैत याफ्ता हो जाओ, उसकी दरगाह से वाबस्ता हो जाओ, सालाना चादरें चढ़ा दो, उस फला फला सिलसिलों से वाबस्ता हो जाओ, बस बख्शे बख्शाए। ये कहानियां भी सुनाई जाती है। सिफारिशें अंबिया की बरहक हैं, लेकिन बड़ी शराइत के साथ। जब अल्लाह चाहेगा, जिसके लिए इजाज़त देगा, जिस वक़्त इजाज़त देगा,
उसकी शरायत है कि ईमान हो, शिरक ना हो, और सजाओं के बाद भी सिफारिशें होंगी। हदीसों में आता है कितने लोग जो जहन्नम में जल रहे होंगे, फिर सिफारिशों के बाद उनको जहन्नम से निकाला जाएगा। तो सिफारिशें बरहक हैं, लेकिन झूठी उम्मीदें बांध के ना बैठ जाओ यहूद और नसारा की तरह। अमल नहीं है और झूठी उम्मीदें। अमल करो, फिर उम्मीदें बांधो कि अल्लाह ताला माफ करेगा, बख्शेगा, जन्नत में दाखिल करेगा। अमल के बगैर नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया लैसा बिअमानियकुम वला अमानी अहलिल किताब। ए लोगों सुन लो, ए ईमान वालों सुन लो, ईमान वालों को खिताब है। नहीं कामयाबी का हुसूल तुम्हारी ख्वाहिशात पर, नहीं जन्नत का हुसूल तुम्हारी ख्वाहिशात पर, वला अमानी अहलिल किताब, और ना ही कामयाबी का हुसूल मिल जाएगा अहले किताब यहूद और नसारा को उनकी ख्वाहिशात पर। वो भी जन्नत की ख्वाहिश और तड़प करते करते, जन्नत की उम्मीदें करते करते मर गए, अमल नहीं किए। खबरदार तुम ऐसा ना करना। जन्नत सिर्फ आरज़ुओं और ख्वाहिशों से नहीं मिलती। सुन लो अच्छी तरह, लैसा बिअमानियकुम वला अमानी अहलिल किताब मन यामल सुअन युज्ज़ा बिही। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस किसी ने गुनाह किया, वो शिरक का हो, वो बिदत का हो, वो फिस्क व फजूर हो, वो बदअमली हो, बेअमली हो, जिस किसी ने गलत काम किया, गुनाह किया, मासियत की, अल्लाह ताला फरमाते हैं युज्ज़ा बिही, उसको उसकी जज़ा सज़ा मिलेगी। वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। और कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने अपना कोई मददगार नहीं पाएगा, कोई मुआविन नहीं पाएगा, कोई बचाने वाला नहीं पाएगा। लोगों की झूठी उम्मीदों पर मत जियो। अल्लाह रसूल ने जो तुम्हें कहा है उस पे चलो। अल्लाह के रसूल दीन दे के गए हैं, शरीयत दे के गए हैं, ये जन्नत की शाहराह है, इस पर अल्लाह के रसूल चल के गए, सहाबा चले, ताबीन चले। और अल्लाह के वली वही हैं जो दीन पर चलते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। जो अल्लाह के प्यारे हैं उन पर कल कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। हैं कौन अल्लाह के प्यारे? अल्लाह के वली कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान वाले हैं, जो तकवा वाले हैं। तकवा किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना, या यूं कह लें मामूरात को बजा लाना और मनहियात से बचना, फराइज़ वाजिबात और अहकामात पर अमल करना, और फिस्क फजूर और गुनाहों से या जिन जिन कामों से रोका गया है उससे रुक जाना, ये तकवा है। उइद्दत लिलमुत्तकीन, और जन्नत मुत्तकीन के लिए बनाई गई है तकवा में, है तकवा। नेकी की मोहब्बत, गुनाहों से नफरत, फराइज पर अमल और मुहर्रमात से इज्तनाब, है ये जज्बा। कोई हम भी यहूद और नसारा की तरह झूठी उम्मीदें बांध के तो नहीं बैठे हुए। इसकी अगली आयत में फरमाया, जो सूरत निसा की आयत सुना रहा हूं, लैसा बिअमानियकुम वला अमानी अहलिल किताब। इसके बाद फरमाया, उसूल बताया, कामयाबी ख्वाहिशात पर नहीं मिलती तो कैसे मिलती है? फरमाया वमन यअमल मिनस्सालिहात मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमून नक़ीरा। जिस किसी ने अमल सालेह किए, मर्द हो या औरत हो भी ईमान हो, साथ में अमल साले हो, वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ताला फरमाते उलाइका यदखुलूनल जन्ना, ये जाएंगे जन्नत में। खाली उम्मीद और आरज़ू में लेके जीने वाले, बैठने वाले और मर जाने वाले नहीं, अमल करने वाले। शरीयत की शाहराह पे अमल करो, अमल करो शरीयत की शाहराह पे। इसलिए अमल की मैं अहमियत आपको बता रहा हूँ। और अमल से मुराद क्या है? हम समझते हैं अमल से मुराद सिर्फ नमाज। जब बात होती है अमल की तो सुई आके यहां अटक जाती है कि नमाज, रोजा, हज और ज़कात और बस। ये किसने कह दिया आपको? अमल पूरे दीन पर अमल, अमल शरीयत के सारे अहकामात पर अमल, अमल शरीयत के मामूरात पर अमल, अमल शरीयत की मनहियात से इज्तनाब, अमल फराइज़ को अपनाना,
अमल गुनाहों से बचना, क्योंकि कहीं अमल कहा, कहीं तकवा कहा, कहीं परहेजगारी कहा। हमने तो समझा अमल सिर्फ नमाज है। अब एक नमाजी माँ बाप का उसको कोई परवाह नहीं, एक नमाजी उसको हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं है, एक नमाजी वो अपने पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं करता, एक नमाजी उसे अपने रिश्तेदारों के हुकूक का इल्म नहीं है, एक हाजी और रोज़ेदार उसे हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है। ये कैसा अमल है? अमल अगर दीन को मुख्तसर तरीन तकसीम करें तो 3 बातें होती है, ईमान, अमल साले और अखलाक। ये है ईमान, ये है दीन और शरीयत। इसमें ईमान भी है, अमल चलो इबादत भी हैं, अहकामात पर अमल भी है, और साथ में अमल साले भी है, अखलाक भी है। हम अखलाक को तो दीन का हिस्सा ही नहीं समझते, दीन का हिस्सा ही नहीं समझते। और अगर और तरह से तकसीम की जाए तो दीन क्या है? दीन इबादत है, दीन अहकामात है, और दीन अखलाक है, और साथ में दीन मुआशरती आदाब है, और सबसे बढ़कर दीन अकीदा है। ये सारी चीज़ें दीन हैं। हमने सिर्फ नमाज को, हज रोज़े को दीन समझा हुआ है। आज सबसे बढ़कर अखलाकियात का जनाजा निकला हुआ है, और साथ में हुकूकुल इबाद की परवाह नहीं, और साथ में अहकामात पर तो अमल है ही नहीं। निकाह शादी बयान अपनी मर्जी, तिजारत अपनी मर्जी, लेन देन अपनी मर्जी का, मामलात अपनी मर्जी के, और वैसे नमाज है, हाजी साहब है, रोजे रखने वाले हैं। ये कैसा दीन है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ, वगरना अल्लाह की पकड़ किसी एक फरीजे के तर्क पे आ जाएगी, अल्लाह की गिरफ्त किसी एक गुनाह पर ही आ जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकबरुल कबाइर अल अशराक बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन व शहादतुज़ ज़ूर। लोगों में तुम्हें बताऊं सबसे बड़े गुनाह कौन से हैं? फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी और बेअदबी करना, और झूठी गवाहियां देना। ये सबसे बड़े गुनाह हैं। और एक हदीस में पूछा गया, अय्युल अमाल अफजल, सबसे अफजल अमाल क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना। पूछा गया फिर, फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ उसने सलूक करना, वालिदैन के साथ उसने सलूक करना। पूछा गया फिर, फरमाया अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। तो हर अमल की अपनी अहमियत है। बहैसियत मुसलमान होने के हम ये जज्बा पैदा करें, हमने पूरे इस्लाम पर अमल करना है। ख़ास तौर पर अखलाक और हुकूकुल इबाद पर तवज्जो दो। इस हवाले से 1-2 बातें अर्ज करके बात ख़त्म करता हूँ। अखलाक, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अल्लाह ने अपने प्यारे पैगम्बर के अखलाक हसना का अलग से जिक्र किया है। हम उसको क्यों नहीं सीखते समझते और उसे क्यों नहीं अपनाते? ये अखलाक सिर्फ अल्लाह के रसूल की तारीफ़ और शान बयान करने के लिए रह गए हैं कि जब अल्लाह के रसूल की शान अज़मत बयान करनी हो तो अखलाक का बयान कर दें, अमल के लिए नहीं है। अमल कौन करेगा? अल्लाह के रसूल का अखलाक। आप सल्लम तो फरमाएं, वो इस्तुलितम्मिम मकारिमल अखलाक, लोगों मेरी बेसत का ये भी मकसद है कि मैं आला अखलाक की तकमील करूँ। पहले से जो अखलाकियात हैं उनकी छानबीन करके उनकी निशानदेही करूं कि सही अखलाकियात किया है, और जो मुआशरे में आज तक कमी पाई जा रही है, लोगों में कमी पाई जा रही है, मैं उसकी तकमील करूं। अल्लाह के रसूल अखलाकियात की तकमील करने आए हैं। आप सल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्कल शैन फिल मीज़ान हुस्न खुलुकिन, मीज़ान में कल क़यामत के दिन जो मीज़ान कायम होगा जिसमें आमाल तोले जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसमें सबसे भारी चीज़ इंसान का अखलाक होगा। अखलाक क्या है? नरमी, अच्छी गुफ्तगू, खंदा पिशानी से पेश आना, नरमी से बात करना, अच्छे तरीके से बात करना, ये अखलाक है। आज कहाँ हैं ये? हम तो लड़ने झगड़ने को पड़े हुए, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करते। तो अखलाक
एक बात का जवाब देना है। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ, हुकूकुल इबाद अदा करो, हुकूकुल्लाह अदा करो। हुकूकुल इबाद के हवाले से एक आयत अर्ज़ करके बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला का इरशाद, वाबुदुल्लाह, ए लोगो अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, व बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, व बिज़िल क़ुरबा, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो, वल यतामा, यतीमों के साथ हुस्न सलूक करो, वल मसाकीन, मिस्कीनों के साथ हुस्न सलूक करो, वल जार ज़िल क़ुरबा, वो तुम्हारा पड़ोसी जो रिश्तेदार भी है उसके साथ हुस्न सलूक करो, वल जारिल जुनुब, वो जो रिश्तेदार तो नहीं है, जो रिश्तेदार तो नहीं लेकिन तुम्हारा पड़ोसी है, बग़ैर रिश्तेदारी के तुम्हारा पड़ोसी है, उसके साथ भी हुस्न सलूक करो, वल जारिल जुनुब वस्साहिब बिल जंबे, और जो तुम्हारी मजलिस का साथी है, कभी और किसी वक्त थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ बैठा है, तुम उसके साथ हुस्न सलूक करो, वल जारिल जुनुब वस्साहिब बिल जंबे वब्न सबील, मुसाफिरों के साथ हुस्न सलूक करो, वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने ग़ुलाम और लौंडियों के साथ हुस्न सलूक करो। एक हदीस है ग़ुलामों के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़ुल मौत में दो आखिरी वसीयतें की थी, एक नमाज के बारे में और एक ग़ुलाम और लौंडियों के बारे में। उस दौर के ग़ुलाम और लौंडी जो ज़र खरीद होते थे, खिदमत पर मामूर होते थे, उनका काम ही यही होता था, जिनके कोई हुकूक समझे ही नहीं जाते थे, फरमाया इनके हुकूक तुम अदा करो। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इख़वानुकुम जअलहुमुल्लाहु फ़ी ऐदीकुम, ये तुम्हारे ग़ुलाम और लौंडियाँ, ये आज के मजदूर और नौकर चौकर, ये तुम्हारे मुसलमान भाई हैं, आज़ाद हैं, अल्लाह ने इन्हें तुम्हारे ज़ेर दस्त बना दिया है, ज़ेर दस्त बना दिया। इसलिए फरमाया जो तुम्हारे ज़ेर दस्त हैं, उस दौर के ग़ुलाम और लौंडियों का जिक्र करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब जो खाते हो वो खिलाओ, जो पहनते हो वो पहनाओ, और उनकी ताकत से बढ़कर उन पर बोझ न ला दो। अगर कभी कोई उनकी ताकत से बढ़कर उनको काम दे दिया है तो उस काम में उनकी मदद करो। ये ग़ुलामों के हुकूक शरीयत में बयान किए जा रहे हैं। जामे तिर्मिज़ी में हैं, एक सहाबी, एक बंदा आया, अल्लाह के रसूल से पूछा, आप ग़ुलामों के बहुत हुकूक बयान करते हैं, ये गलतियाँ बहुत करते हैं, सुस्तियाँ करते हैं, गफलतें करते हैं, कितनी गलतियाँ, एक दिन में इनकी माफ़ कर दूँ। आप खामोश रहे, फिर सवाल किया, सर उठाया, फरमाया वलौ सबईन मर्रतन, दिन में अगर 70 गलतियां भी करे तो भी इनको माफ़ कर दो। हमारे दीन में ग़ुलामों के ये हुकूक हैं। तुम अपने माँ बाप को हुकूक देने के लिए तैयार नहीं हो, बहन भाइयों को हुकूक देने के लिए तैयार नहीं हो, रिश्तेदारों को हुकूक देने के लिए तैयार नहीं हो। यतीमों के साथ सबसे बढ़कर हमदर्दी की तालीम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना वकाफिल यतीम कहातैन फिल जन्ना, मैं और यतीम का कफील जन्नत में ऐसे होंगे। तुम उन यतीमों के माल खाते हो, अपने पेटों को जहन्नम की आग से भरते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्साइल अल अरमिलत वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह औ कल काइम वस्साइम। फरमाया जो बंदा मिस्कीनों और यतीम औरतों की मदद करता है, कफालत करता है, सरपरस्ती करता है, फरमाया कि वो ऐसे ही है जैसे मुजाहिद फी सबीलिल्लाह हो, वो ऐसे ही है जैसे कोई रातों को तहज्जुद पढ़ता है और दिन को रोजे रखता है। और मेरे भाइयों, मैं आखिरी बात अर्ज करता हूँ, अगर इन हुकूक को अदा नहीं करोगे पकड़े जाओगे। कोई कहाँ पकड़ा जाएगा, कोई कहाँ पकड़ा जाएगा, कोई कहाँ पकड़ा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुल जन्नत कातिउन, कहीं फरमाया ला यदखुल जन्नत कत्तातुन, जो सिला रहमी को ख़त्म करता है, कता रहमी करता है, रिश्ते नाते तोड़ता है, फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो चुगलखोरी करके मुआशरे में फितना फैलाता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कितनी शदीद वईदें हैं। तो अल्लाह से डर जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तउद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ला तउद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, कि तुम ज़रूर बिल ज़रूर दुनिया में हुकूक उनको अदा कर दो जिनके हक हैं। अगर तुमने दुनिया में ये हुकूक अदा नहीं किए तो क़यामत के दिन ये हुकूक अदा किए जाएंगे।
हत्ता युकादा लिशातिल जलहाए मिन शातिल करनाए, हत्ता कि क़यामत के दिन एक बेसींगी बकरी को सींग वाली बकरी से बदला दिलाया जाएगा, बदला दिलाया जाएगा, माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह की इबादत करो, अपने रसूल की इत्तिबा करो, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, हुकूकुल इबाद अदा करो, अल्लाह के जो अहकामात हैं वो किसी भी हवाले से उन पर अमल करो, अपना अखलाक अच्छा बनाओ, इस्लाम का अमली नमूना बनाओ, अपनी तहजीब तमद्दुन कल्चर आदात को सही करो, यहूद की रविश पे मत चलो, यहूद की रविश। हम हर नमाज में नमाजियों तुमसे कह रहा हूँ, दुआ करते हो गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, अल्लाह हमें सीधी राह दिखा अपने इनाम याफ्ता बंदों की, यहूदियों की रविश पे नहीं और ईसाइयों की रविश पे नहीं। तुम्हें पता है ये गैरुल मग़ज़ूब, ये यहूदियों की रविश क्या थी? इल्म के बावजूद जानते बूझते बदअमली, फिस्को फजूर, गुनाहों का इर्तिकाब, बगावत, ये उनका जुर्म था जिस बुनियाद पर वो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने के बावजूद, तौरात को मानने के बावजूद अल्लाह के यहाँ मग़ज़ूब अलैहिम ठहरे कि अल्लाह ने उन पर अपना गज़ब उतार दिया। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, यहूदियों पर अल्लाह का गज़ब उतरा, इन पर ज़िल्लत और मस्कनत मुसल्लत कर दी गई। क्यों? बिमा असौ, ये नाफरमानी किया करते थे, वकानु यातदून, और हद से तजावुज़ किया करते थे। तो अल्लाह के बंदो आ जाओ अपने दीन की तरफ, तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करो, अपने रब और अपने पैगम्बर, अपने रब और अपने पैगम्बर के मुती बन जाओ, फर्मा बरदार बन जाओ, यही जन्नत का रास्ता है। वगरना कल मरने के बाद भी कोशिश करोगे कि हमें वापस भेज दिया जाए, अमल करें, मैदान माशर में दुआएं करोगे, अल्लाह हमें वापस भेज दे, रब्बना अबसरना व समेना फरजना नामल सालिहन इन्ना मुकिनून, अल्लाह हमने देख लिया, सुन लिया, जान लिया, यकीन आ गया, अमल की ज़रूरत थी, अब हमें मौका दे दे, हम अमल करके आएंगे। क़यामत के दिन वापसी तो दूर की बात है, कब्र से वापसी तो दूर की बात है, मरने से चंद लम्हे पहले जब इंसान की अकल ठिकाने आएगी तो उस वक़्त कहेगा रब्बे लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, ये रूह निकलने में थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं कोई एक सजदा कर लूँ, मैं अपने माल में से कोई सदका कर लूँ। जवाब आएगा फ़लन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब अल्लाह की तरफ से वक्त मुकर्रर आ जाएगा फिर किसी के लिए कोई मोहलत नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने अकीदों की इस्लाह के साथ साथ अमलों की इस्लाह की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अपने और अपने बंदों के हुकूक़ को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।